खूबसूरत शादी ब्याह की क्या ज़रूरत होती है कि हम इतना सजावट के साथ शादी ब्याह करते हैं, या हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर हम किसी भी त्यौहार को, चाहे वो ईद हो, चाहे वो बकरा ईद हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो क्रिसमस हो, अब तो खैर हेलोवीन भी आ गया, तो हम लोग क्यों करते हैं? सेलिब्रेट के लिए। बेसिकली ये खुशी का त्यौहार है हमारे लिए, क्योंकि हमें तो कभी खुशी मैसर नहीं हुई। हमेशा हमें रोने पिटते हुए आप लोगों ने देखा होगा, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। अब हमने सोचा वैसे तो माशरे पर असर हो नहीं रहा, थोड़ा तरीका बदल देते हैं। तो हमने बोला हम तो खुशी मनाएंगे अपने होने की, अपने पैदा होने की भी, और दुनिया में रहने की भी। जिसको जैसा लगता है वो लगे। अब हम रोएंगी नहीं, रोना धोना समझ जाता है, पर अब हम प्रोटेस्ट का, अब हम मुजाहरे का तरीका बदल रही हैं। अब हम सेलिब्रेट कर रही हैं अपनी एग्जिस्टेंस को, और ये बताना चाहते हैं कि कम्युनिटी सिर्फ रोना पिटना नहीं कर सकती, जिसमें है उतने में कुछ रह भी सकती है और पाकिस्तान के लिए कदम आगे भी बढ़ा सकती है। अच्छा, हिजड़े से ट्रांसजेंडर और ट्रांसजेंडर से फिर हिजड़ा, क्या इसके पीछे क्या है? इसके पीछे सोसाइटी माशरा है, उनसे पूछे, मैंने तो नहीं बोला। माशरा कभी हमें ट्रांसजेंडर हिजड़ा बोलते थे, बोलता ट्रांसजेंडर बोलो, ट्रांसजेंडर बोला तो कहते यहूदी एजेंट है, अमेरिकी एजेंट है, इजरायली एजेंट है। फिर हमने बोल दिया चलो फिर हिजड़े हो जाते हैं भाई, मतलब तो तुम लोग ही डिसाइड कर रहे हो, हमारे पास नहीं है ये इख्तियार। अच्छा, ये पाकिस्तान भर से लोग आए हुए, ये क्या पाकिस्तान में पहली ये नेशनल इवेंट है, पाकिस्तान का वाहिद नेशनल लेवल इवेंट है हिजड़ा फेस्टिवल। आपने मार्चेस देखी होंगी, आपने मुजाहरे देखे होंगे, सब प्रोविंशियल लेवल पर है, सिंध बेस, पंजाब बेस, पेशावर बेस। पहला वन एंड ओनली नेशनल बेस इवेंट है, और अगला इवेंट होने जा रहा है लाहौर में अगले साल हिजड़ा फेस्टिवल। हर साल ये शहर स्विच करेगा। अच्छा, ये तय है कि इसमें जो है क्या क्या आगे क्या क्या होगा फेस्टिवल में, क्या क्या चीजें रैली होगी? नहीं, रैली तो इसका स्टार्ट का पॉइंट है, सिर्फ लोगों को वार्म अप करने के लिए। उसके बाद हमने मेन सेटअप आर्ट काउंसिल में रखा हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उसके लिए हम 2 मिनट्स का साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे और दुआ करेंगे। उसके बाद धमाल है, जो कि आपको पता है ख्वाजा सराओं की मशहूर है, वो धमाल है। उसके बाद हमने थिएटर परफॉर्मेंसेज हैं लियारी के बच्चों के, वो उन्होंने जेंडर रिलेटेड थिएटर परफॉर्मेंसेज अरेंज किए। फिर एक हमारी बहुत सीनियर कम्युनिटी मेंबर है, उनकी परफॉर्मेंस है। फिर पैनल हैं 2, एक सिविल सोसाइटी का, एक ट्रांसजेंडर्स का, जो पूरे पाकिस्तान से आए हैं। उसके बाद हिजड़ा फेस्टिवल एक स्टेटमेंट पड़ेगा कि वो क्या चाहता है, जिससे आपको और बेहतर पता चलेगा। और फ्यूचर में शहर का, जैसे मैंने अभी बता दिया, लाहौर मुझे अलाउ नहीं था, वैसे मैं टीम में हूँ, लेकिन वो ऐलान किया जाएगा, और साथ ही फिर डिनर और म्यूजिक ऑन कर दिया जाएगा। मेरा नाम कामिल सेठ है और मैं वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर हूँ हिजड़ा फेस्टिवल की। आज हम मौजूद हैं रैली के लिए, जो कि निकलने वाली है ज़ैनब मार्केट से। आर्ट्स काउंसिल में और आर्ट्स काउंसिल में फाइनल प्रोग्राम होगा। हिजड़ा फेस्टिवल करने के मकासद सिर्फ 3 हैं: शनाख्त, इस्तिकामत और मज़म्मत। हम अपनी शनाख्त को लोगों के सामने रखना चाहते हैं। हम हर उस चीज़ के ख़िलाफ़ मज़म्मत करेंगे जो हमारे लिए हमारे रास्तों में दरारें पैदा कर रही है, और हम हमेशा इस्तिकामत पेश करते रहेंगे ताकि लोग देख सकें कि ख्वाजा सरा लोग, हिजड़े लोग क्या कुछ कर सकते हैं। इस फेस्टिवल में क्या क्या आप लोग परफॉर्म करेंगे? इस फेस्टिवल में हमारे पास ख्वाजा सरा कमरी के लोग कुछ परफॉर्मेंस करेंगे। इसके अलावा पैनल डिस्कशन है, और एंड में एक कैंडल लाइट विजिल किया जाएगा। वो ख्वाजा सरा अफराद जिन्होंने जान की बाजी हार दी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, हम उनको भी याद करें। क्या मुतालबा करती हैं आप? हुकूमत से तो हम वही मुतालबा करते हैं जो आम लोग कर रहे हैं। बेचारे पाकिस्तान तो खुद, मेरा ख्याल है, बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है, और हम भी हुकूमत से वही चीज़ चाह रहे हैं कि हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ की भी ज़रूरत है वो सोशल सिक्योरिटी की है। ख्वाजा सरा अफराद को प्रोटेक्शन दी जाए और सोशल सिक्योरिटी दी जाए। थैंक यू। ये फेस्टिवल पे मैं आई हूँ, ये हिजड़ा फेस्टिवल पे मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है किसी भी फेस्टिवल को लेकर, लेकिन मुझे इनसे प्यार है, तो इसलिए मैं इनके लिए आज यहाँ खड़ी हूँ। और मैं सभी को ये बोलूँगी कि मतलब इनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाए जितनी एक लड़की को इस मुल्क में मिलती है, इस दुनिया में मिलती है। तो बस मेरा यही एक मैसेज है सबके लिए कि आप इनको भी उसी तरह से प्यार करें। बड़े प्यारे लोग हैं ये लोग, और ये जितने भी यहाँ पे लोग इनसे मिलने आए हैं, इनके साथ हैं इस वक्त। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इन सबको देखकर। तो बस मेरा एक यही मैसेज है।
देखिए, हमदर्दी की तो उनको ज़रूरत नहीं है, वो खुद में ही इतने स्ट्रॉन्ग है। हम सिर्फ इतना मैं बताने आई हूँ कि जिस तरह मेल और फीमेल है ना, ये भी एक जेंडर है, तो इसे गाली या फिर मजाक के तौर पे यूज़ ना किया जाए, सिंपल इज दैट। ये लोग हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इन्हें हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज शी इज़ स्ट्रॉन्ग, उसको पता है वो क्या कर रही है, वो जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर घर की रही तरफ से, है। वालिदैन की तरफ से कभी एक टाइम था जब था, बट अब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कुछ कहते हैं आपको इस बारे में कि आ रही है? लोगों को तो काम है कहना, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे, बट मुझे बहुत प्राउड है कि वो मेरी बहन है।